जय श्री कृष्ण मित्रों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए आंवला नवमी की कहानी और पूजा विधि लेकर आई हूँ। कार्तिक में शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी कहा जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, दान दक्षिणा दी जाती है। अगर संभव हो तो 108 आंवले दान किए जाते हैं, नहीं तो अपनी क्षमता अनुसार कितने भी आंवले दान दे सकते हैं। चांदी के आंवले भी दान दिए जा सकते हैं। आंवले के वृक्ष की पूजा करके घी का दीपक जलाया जाता है। आंवले की परिक्रमा की जाती है और आंवले के वृक्ष के नीचे ही ब्राह्मण को जिमा के उसको दान दक्षिणा दी जाती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने का भी बहुत महत्व है। आंवले के वृक्ष की पूजा करके आंवला नवमी की कहानी सुनी जाती है। आंवला नवमी की कहानी इस प्रकार है। एक आंवलिया राजा था। वो रोजाना 1.25 मन सोने के आंवले दान देकर भोजन करता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा, अगर इतना आंवला रोज दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा। वह अपने पिताजी से कहने लगा कि ऐसे तो हमारा सारा धन खत्म हो जाएगा और हम गरीब हो जाएंगे, इसलिए आपको इतने आंवले दान नहीं करने चाहिए। राजा रानी बहुत दुखी हुए और दुखी होकर उजाड़ खेत में जाकर बैठ गए। उन्हें वहाँ भूखे प्यासे बैठे हुए 7 दिन बीत गए। राजा आंवला दान नहीं कर सका और आंवला दान किए बिना वह भोजन कैसे करता, इसलिए उसने 7 दिन तक भोजन नहीं किया। तब भगवान ने सोचा, अगर मैं इनका सत नहीं रखूंगा तो दुनिया में मुझको कोई भी नहीं मानेगा। भगवान ने राजा से सपने में कहा, तू उठ और देख, तेरे पहले जैसे ही राजपाट हो रहा है और आंवले के पेड़ उग रहे हैं। उठकर आंवला दान करो और भोजन करो। राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा ही राजपाट और सोने का आंवला हो रहा था। वे लोग रोजाना पहले की तरह 1.25 मन सोने का आंवला दान करने लगे और उसके बाद भोजन करने लगे। उधर बेटे बहू के अन्नदाता बैर पड़ गया। वो बहुत गरीब हो गए और उनके घर में खाने को भी नहीं रहा। ऐसी स्थिति में वो दूसरे गांव में प्रस्थान करने लगे। तब आसपास के लोग कहने लगे कि दूसरे जंगल में एक आंवलिया राजा रहते हैं, वो सबको खूब दान पुण्य करते हैं, तुम उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारा सारा दुख दूर कर देंगे। वो लोग वहाँ पहुँचे तो रानी ने ऊपर से देख लिया। उसने अपने आदमियों से कहा, इनको काम पर रख लो, इनसे काम तो कम कराओ और मजदूरी ज़्यादा देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि तुम मेरा सिर धो दो और मेरी मालिश कर दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख में से आंसू रानी की पीठ पर गिर गया। रानी ने पूछा, बहू तू रोने कैसे लगी? जैसी बात है वैसी बताना। बहू बोली, मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही सोने का मस्सा था। वो रोज़ 1.25 मन आंवला दान करके, सोने के आंवले दान करके भोजन करते थे, परंतु हमें उनका ऐसा दान करना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए हमने उनको घर से निकाल दिया और उनके जाने के बाद हमारे कंगाली आ गई और हम निर्धन हो गए और हमें हमारे सास ससुर की बहुत अधिक याद आती है। तब सास बोली, हम भी तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया, लेकिन भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना। कहत सुनत हुकार भरत आपके सारे परिवार का रखना। उन्होंने फिर से बेटे बहू ने भी सोने के आंवले दान करके भोजन करने का नियम बना लिया और वो लोग सब मिलके रहने लगे और खूब दान पुण्य करने लगे। आंवला नवमी की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, ताकि मैं इसी तरह की और वीडियो आपके लिए बना सकूं। धन्यवाद।